राधे राधे। नमस्कार प्यारे साथियों। हमने ऐसा सैनी वाली बुक चल रही है जिसमें 22 नंबर लेसन नंबर 22 और लिमिट वाला टॉपिक चल रहा है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर है ये 28। क्या दिया हुआ है कि लिमिट लिमिट जो है x बिलोंग टू 0 में a प्लस e की 1 में x 1 प्लस b e की 1 में x है। सबसे पहले अपने इसको सोल्व करेंगे तो आप क्या करोगे, इसमें से e की x को बाहर निकाल दोगे तो आएगा e की -1 में x, नहीं प्लस आएगा, यहाँ आएगा a के पास e की -1 में x प्लस 1, यहाँ भी आएगा e की 1 में x e की -1 में x प्लस b। लिमिट क्या है आपकी? लिमिट है x बिलोंग्स टू 0। इसे कैंसिल कर देना। जैसे ही आप लिमिट का यूज करोगे, इसमें लिमिट का यूज करोगे, आप क्या करोगे, लिमिट टू 0 a की -1 में x प्लस 1 में e की -1 में x प्लस b। जैसे लिमिट लगाओगे तो e की जो आपके पास -1 में x है, उसमें x बिलोंग्स टू लिमिट x बिलोंग्स टू 0 का यूज करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। तो आगे ये हो क्या जाएगा क्वेश्चन अपना? क्वेश्चन हो जाएगा a0 प्लस 1 0 प्लस b बराबर 2, क्योंकि 2 दे रखा है। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो b इक्वल टू वैल्यू आएगी 1/2, मल्टीप्लाई कर लेना। और a का जो मान है वो निकलेगा नहीं भाई, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी वास्तविक संख्या है जो नंबर है वो आपके यहाँ आ सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। कौन सा आंसर है? आंसर नंबर 2 जो है आपका। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि लिमिट आपके पास दे रखी है, लिमिट आपके पास x बिलोंग्स टू इंफिनिटी दे रखी है, √1 में 2 1 माइनस कोस थीटा, नहीं कोस x ये दे रखा है, अपॉन में आपके पास है x बराबर है क्या? इसमें से ऑप्शन नंबर ए, बी और सी और डी ये दे रखे हैं। एक बात का ध्यान रखना कि 1 प्लस कोस 2 थीटा बराबर और 1 माइनस कोस 2 थीटा बराबर, ये तो होता है आपका 2 कोस की स्क्वायर थीटा, ये होगा 2 साइन की स्क्वायर। इन दोनों फॉर्मूलों में से कौन सा यूज हो रहा है? ये दोनों है फुल एंगल के। इनमें भी अपने पास हाफ एंगल के भी फॉर्मूले मिलते हैं, इसी से बना लो। हाफ एंगल का कैसे बनेगा? 1 माइनस कोस थीटा, ये प्लस में कर लो, ये माइनस में, और 1 माइनस कोस थीटा बराबर 2 कोस की स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 बराबर 2 साइन की स्क्वायर थीटा अपॉन में। अब ये हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज करो इसमें। लिमिट इन्फिनिटी √1/2 जैसा है वैसे का वैसा रख दो। 1 माइनस कोस एक्स क्या लिख सकते हो? यहां लिख सकते हो आप, इसमें 2 माइनस में है ना, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, थीटा की जगह हमने थीटा नहीं लिख सकते, एक्स है तो एक्स लिखेंगे भाई।
ये 2 है, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 से 2 कैंसिल करो। साइन के ऊपर क्या है, रूट है, और स्क्वायर है तो रूट कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा इसमें, साइन एक्स अपॉन में 2 अपॉन में एक्स, लिमिट क्या है, एक्स बिलोंग्स टू इंफिनिटी। लिमिट अपने को क्या दे रखी है, इन्फिनिटी दे रखी है। तो ये याद रखना हमेशा ही कि लिमिट यदि आपकी x बिलोंग्स टू इन्फिनिटी है और साइन x अपॉन में x है तो इसका मान 0 होता है। अब देखो इसे x अपॉन में x में बना देता हूं, कैसे बनेगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 का गुणा 2 का भाग कर देते हैं हमें, तो 1/2 को तो बाहर निकाल देंगे, ये आ जाएगा साइन x अपॉन में 2 अपॉन में x अपॉन में 2। ये लो, तो इसका जो मान होता है किसके ऊपर, इन्फिनिटी के ऊपर 0 होता है, तो आंसर क्या आएगा 0। कौन सा ऑप्शन आ रहा है भाई, ऑप्शन आ रहा है 2। कुछ नहीं है, दो फॉर्मूले थे आपके पास, 1 प्लस कोस टू थीटा, 1 माइनस कोस टू थीटा, दोनों फॉर्मूलों का यूज किया है, आंसर मिल गया आपके पास। आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है क्वेश्चन नंबर आपका 30 नंबर दे रखा है, x -1 अपॉन में 2x की स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 के बराबर क्या है, लिमिट आपको दे रखी है x टेंड्स टू 1 पे। क्या करोगे सबसे पहले भी इसका टुकड़े करें जिससे ये x -1 है, ये बाहर निकल जाए। फॉर्म चेक करते हैं कौन सी फॉर्म आ रही है, ये 1 रखने पर ये हो रहा है 0, 1 रखने पर ये 2 5 और ये 0 हो रहा है। तो क्या इसका सबसे पहले डिफरेंशिएट से कोशिश करें, आंसर आएगा कि नहीं आएगा। ऊपर वाले में 1 आ गया, डिफरेंशिएट करेंगे तो अपॉन में आ गया 4x - 7। अब यदि इसमें वैल्यू रखेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 1 अपॉन में -3। क्या ये ऑप्शन सही है, मैंने फॉर्म चेक करी है 0.0 वाली है या नहीं है, 0.0 की फॉर्म है तो अपर और लोअर में मैंने सिर्फ डिफरेंशिएट कर दिया। देखो वैल्यू डाली है इसके अंदर, x की जगह क्या लिखा है 0 पुट किया, तो ये 0 माइनस x की जगह 1, 0 नहीं 1 1 1 है भाई, 1 -1 अपॉन में 2 -7 प्लस 5, तो ये 0.0 की फॉर्म बन रही है। तो मैंने अपर और लो में सिर्फ डिफरेंशिएट किया और कुछ नहीं किया। डिफरेंशिएट आप करोगे तो यहाँ 1 आएगा और अपॉन में आपके 4x - 7 आएंगे, और 1 की वैल्यू वापस लिमिट आपकी दे रखी है वो यूज करनी है आपको। 1 लगाओ, 1 लगाते आंसर आ रहा है 1 अपॉन में -3। ऑप्शन नंबर 2, सिंपल सा क्वेश्चन था। 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखते हैं कौन सी फॉर्म में है, ये चेक करेंगे। लिमिट x बिलोंग्स टू 1 2x - 3 अंडर रूट x - 1 अपॉन में 2x की स्क्वायर प्लस x -3। सबसे पहले तो 1 रख के चेक करते हैं ये है क्या, लिमिट रख के कौन से तरीके का बन रहा है। यहां 1 रखेंगे तो ये माइनस का 1 आएगा। देखो कैसे रख रहा हूं मैं, लिख देता हूं यहाँ, दो x की जगह 1 -3 अंडर रूट 1 -1 अपॉन में 2 + 1 -3। तो ये आ रहा है भाई 1 - 1 का हो गया 0, तो 0.0 की फॉर्म ये आ रही है, 0.0 की फॉर्म आ रही है। चेक करते हैं आंसर निकलेगा नहीं निकलेगा, डिफरेंशिएट करके एक बार ट्राई मारते हैं इसका भी। इसका डिफरेंशिएट होता है अपने पास 2
और अंडर रूट पूरे पे नहीं है ना, अंडर रूट 1 का होगा नहीं, रूट का होगा तो 1 में 2√x, 2 से 2 कैंसल, इसका आ गया 4x+1। आंसर क्या आ रहा है इसका? आंसर यदि अपने रखेंगे इसमें रखेंगे 1, लिमिट क्या लगाएंगे, लिमिट x बिलोंग्स टू 1 लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 से 2 तो ये कैंसिल हो गया, रूट में 2 बच गया, यहाँ से 4+1, 1 रखने पे आंसर आ रहा है जी 1/5। कौन सा आंसर बन रहा है फिर? आंसर नंबर 3 बन रहा है भाई। 4, 2x -1, 1 - 1 0, 0 का मल्टीप्लाई 1 से तो फिर 0, 2 + 1 -3, 3 - 3 0, 0 की फॉर्म है तो मैंने इसको कर दिया डिफरेंशियल। एक तो ये आ रहा है, एक इसका तरीका ये भी है कि अंडर जो x -1 है यदि इसको अपर लो में मल्टीप्लाई करके अपने कैंसिल कर लें तो भी आंसर चेंज होगा। दूसरा मेथड देखते हैं। एक और तरीका भी है इसका भाई, उससे देखते हैं आंसर क्या आएगा। जब सीखने लग जाओ तो सारी बातें सीखो, जितने आप सीखोगे उतना ही प्रॉफिट है। लिमिट लगाओ, वही एक 2x - 3, 2x - 3 √x -1 जो अपने पास दे रखा है, इसके तो फैक्टर कर देते हैं, √3 - x का मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में, फैक्टर करो तो क्या आएंगे भाई, 2x² प्लस 3x - 2x - 3 ये आएंगे। ये होगा, वापस जोड़ने में प्लस का बचेगा। एक बार मल्टीप्लाई नहीं किया भाई ऊपर लो में रूट का, एक बार जैसा है वैसे का वैसा पहले इसको सोल्व करते हैं। क्या आएगा यहाँ से, इन दोनों में से x बार निकाल लो, इनमें से x बार निकालो तो अपने पास बचेगा x 2x + 3 और उनमें से माइनस का एक बार निकाल लो तो ये आ जाएंगे 2x + 3। ऊपर में क्या आ रहा है अपने पास, 2x - 3 और √x -1। ये फिर माइनस का 3 बच रहा है। चलो जो बच रहा है बचने तो, अपने पास क्या कैंसिल नहीं हो रहा होगा। दोबारा से लिमिट लगाओ, 2x -3 ऊपर आ रहा है, 2x + 3, ये देखो इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया, यहाँ से इनको बाहर निकाल लिया, यहाँ आ गया अंडर रूट x - 1, x - 1 ये हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फिर क्या होगा ये देखते हैं। टू एक्स -3 अपॉन में 2x + 3 √x -1 x + 1, x + 1 ही है ना, या माइनस का 1 बच रहा है, माइनस का 1 देख लेते हैं क्या बचा हुआ है, माइनस का 1 है। अब करते हैं मल्टीप्लाई किसका, √x + 1 अपॉन में √x + 1 का मल्टीप्लाई कर दिया। लिमिट क्या है,
वही अपनी x बिलोंग्स टू 1 पे है। तो ये a माइनस बी, a प्लस बी, क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, अर्थात क्या आंसर आएगा, x माइनस 1। ऊपर में क्या आंसर आएगा, x माइनस 1। यहां लिख दो x माइनस 1 अपॉन में 2x प्लस 3। यहां भी क्या आएगा, x माइनस 1 रूट x प्लस 1। ये x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल कर दो, इनको कैंसिल करो दोनों को, लिमिट लगाओ 1, 1 का यूज करो, क्या आ रहा है, यहां लिखो 1, इस पे भी 1 लिखो, आंसर चेक करो डायरेक्ट। 2 माइनस 3 अपॉन में 2 प्लस 3, और यहाँ क्या रहा है, 1 प्लस 1, मतलब कि आंसर है माइनस 1 अपॉन में 10। ये लो। अब आप कहोगे सर तो हम कौन सी विधि से करें, देखो वो आपकी इच्छा है। मैं तो ये बोलूंगा आप ये विधि लगाओ डिफरेंशियस में। यहाँ अपने को थोड़ी दिक्कत आ रही थी अनरूट वाले में, ये प्रॉब्लम दे रहा है, क्योंकि ये 1 माइनस, जो माइनस 1 इंटू 0 हो रहा है ना, यदि डायरेक्ट अपने 0.0 फॉर्म बन जाए रखते ही, तब अपने थोड़ा बेस्ट मानेंगे उसको, नहीं तो अन्यथा इसका है प्रीमीकरण किया और कुछ नहीं है, प्रीमीकरण करके और इसके गुणनखंड ओपन कर दिए और आंसर आ गया अपना, आंसर नंबर 2 माइनस 1 अपॉन में 10। ये लो, क्वेश्चन नंबर अपना आ गया 32 नंबर क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है भाई, प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है लिमिट x बिलोंग्स टू a तक अंडर रूट a प्लस 2x माइनस अंडर रूट 3x अपॉन में अंडर रूट 3a प्लस x माइनस 2 अंडर रूट x। अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले अपने क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कौन सी फॉर्म है, 0.0 वाली फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही है। ये सिंपल से बन रही है, देखो कैसे चेक करवाता हूं आपको, फिर मेरे को लग रहा है जल्दी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यहां देखो, a प्लस 2a, x की जगह a लिख दिया, माइनस अंडर रूट 3a। देखो 0 में ये भी 3 है, ये भी 3 है, 0 ऊपर हो गया, अपॉन में आ रहा है अपना 3a प्लस a माइनस 2 अंडर रूट ए। तो ये देख लो, ये भी अपना 4a आएगा, जिसमें से 2 बार आ जाएगा, 2 अंडर रूट ए माइनस 2 अंडर रूट ए। यदि आप करोगे तो ये आपकी 0.0 की डायरेक्ट फॉर्म आ रही है। उसकी तरह नहीं है कि माइनस 1 का मल्टीप्लाई आप 0 से करो फिर आप 0.0 करोगे, जो कि गलत होता है। पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें नहीं है, ये अपना डायरेक्ट आ रहा है 0.0 वाली फॉर्म। तो इसमें क्या करेंगे, 0.0 की फॉर्म आ गई तो सबसे पहले तो अपने लिखेंगे, यहाँ लिमिट लगाएंगे, कर देंगे इसका क्या, डिफरेंशियस। करो फिर डिफरेंशियस क्या होना चाहिए, अंडर रूट ए प्लस 2x, अंडर रूट ए प्लस 2x, x के सापेक्ष करोगे तो अंडर रूट का होता है 1 में 2 अंडर रूट x, मतलब a प्लस 2x। अब इस 2x का करोगे तो यहां आ जाएगा आपका 2, माइनस अंडर रूट का आएगा 1 में अंडर रूट x, 1 में अंडर रूट x, मतलब 2 अंडर रूट 3x, और x का करोगे तो यहाँ 3 बच गया। इसी प्रकार से यहां कर लो, 1 में 2 अंडर रूट 3a प्लस x, x का करोगे तो 1, जो लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। 2 यहां रह गया, 2 में अंडर रूट x। नॉर्मल डिफरेंशिएट किया और कुछ नहीं किया। अब यहां देखो क्या हो रहा है, कौन भाई साहब कैंसिल हो रहे हैं, ये 2 कैंसिल हो रहा है, और देखते हैं कोई कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है,
यहां बच रहा है 1 में अंडर रूट ए प्लस 2x माइनस 3 में 2 अंडर रूट 3x अपॉन में 1 में 2 अंडर रूट 3a प्लस x माइनस 1 में अंडर रूट x। ये इतना बच रहा है भाई, बाकी सब हो गया है कंप्लीट, अपना कटिंग हो गई है, ये बच गया है। अपने इसमें डायरेक्ट लिमिट का यूज करते हैं, लिमिट यूज करके गुना भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। लिमिट यूज करेंगे तो होगा क्या, 1 में अंडर रूट 3a प्लस 2x है, तो a लगा देंगे तो ये आ जाएगा 3a। यहाँ पर लिख लेते हैं अलग से, फिर अगले पेज पे लिखना आसान आ जाए। 1 में अंडर रूट 3a माइनस 3 में 2 अंडर रूट 3a अपॉन में क्या आ रहा है अपना 1 में 2 अंडर रूट 4a माइनस 1 में अंडर रूट a। ये अपना अपॉन में ये आ रहा है स्ट्रक्चर बनो ये नेक्स्ट पेज पे लिख लेंगे। 1 में 3a माइनस 3 में 2 अंडर रूट 3a, इस पे भी रूट है, इस पे भी रूट है, अपॉन में 1 में 4 रूट a माइनस 1 में अंडर रूट a। लिमिट का यूज हो गया, अब सिर्फ कटिंग बची है। कटिंग करेंगे तो एलसीएम ले लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो अपने अंडर रूट 3a को बाहर निकाल देते हैं, कॉमन है ना सब में, तो बच क्या गया 1। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 2 माइनस 3 अपॉन में आ रहा है अंडर रूट, तो 1 अपॉन में अंडर रूट a को बाहर निकाल देते हैं, a अभी यहाँ आ रहा है आपका 1 माइनस 4 अपॉन में 4। कटिंग करते हैं तो आएगा 1 अपॉन में अंडर रूट 3a और माइनस 1 अपॉन में 2। यहाँ आएगा आपके पास माइनस 3 अपॉन में 4 और 1 अपॉन में अंडर रूट a। ये मटेरियल बच रहा है भाई, बाकी सब तो क्या एलसीएम लिया है कैंसिल हो गया। अब ये माइनस से माइनस को कैंसिल कर दो और अपर में आ जाएगा आपका 4 इंटू अंडर रूट a। माइनस से माइनस मैंने कैंसिल कर दिए, ये माइनस जाने दो भाई, इन दोनों को ऊपर ले जाओ, अपॉन में आ जाएंगे आपके 3 इंटू 2 इंटू अंडर रूट 3a। अब आंसर आ गया अभी अपना बिल्कुल ही आसान से। इस 2 से कैंसिल करो इस 2 को, ये 2 आएगा। अब आप अंडर रूट 3a है, अंडर रूट 3 है तो रूट से अंडर रूट 3a में से कैंसिल कर दो, बचेगा क्या अपना, बचेगा 2 अपॉन में 3 अंडर रूट 3। ये आंसर बचेगा भाई, बाकी कटिंग हो गई है। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। कुछ नहीं करना है, बस सबसे पहले क्या है कि 0.0 की फॉर्म आई, डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल के और लिमिट का यूज करना है। अब आगे क्वेश्चन नंबर तो 33 दे रखा है, उसमें आपको लिमिट लगा रखी है, लिमिट x टेंड्स टू e log x 1 अपॉन में 1 माइनस log x। ये भी log है, ये भी log है, log आदमी को नहीं, log है इंटीग्रेशन, ये लघु गुणांक के फलन जो होते हैं ना वो log बोल रहा हूं मैं, ये log इंटीग्रेशन क्या निकल गया दिमाग से। ये दे रखा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले तो इसकी फॉर्म चेक करते हैं भी क्या फॉर्म है। ये ई रखेंगे log की जगह, तो
ई का log ई का मान होता है 1, ये आ गया 1। अपर में लिखोगे आप 1/1 माइनस 1 आएगा, देखो 1 माइनस 1, log की जगह ई रखोगे तो 1 माइनस 1 तो आगे आ गया ई की 1/0 नहीं 1/0 1/में, क्योंकि ये यहाँ आपने पहले से 1 निकाल लिया, 1/0 अर्थात 1/में इन्फिनिटिव की फॉर्म आ रही है, 1/में इन्फिनिटिव का रूप आ रहा है, इसमें ध्यान रखना। 1/में इन्फिनिटिव का रूप जब भी आता है तो आप ध्यान रखना इसमें कि लिमिट जो होती है एफ एक्स और अपर में फलन होता है जी एक्स, ये चेंज हो जाता है आपका ई, लिमिट जो भी है, जैसे इसमें ई है तो मैं यहां ई लगा देता हूं। पहले फलन जो ऊपर होता है जी एक्स होता है वो पहले आ जाता है, जी एक्स ब्रैकेट एफ एक्स माइनस 1 आ जाता है, जी एक्स ब्रैकेट एफ एक्स माइनस 1 आ जाता है, इस फॉर्म में अपने चेंज हो जाता है ये। 0/1 में जो इन्फिनिटिव की फॉर्म आएगी तो अपने ये फॉर्मूला यूज करेंगे, लिमिट एफ एक्स जी एक्स जो होती है फॉर्म अपनी चेंज होगी, कौन सी आई फॉर्म अपनी 1 में इन्फिनिटिव, तो ये लॉग ये ई लिमिट एक्स टेंस टू जो भी होगी वो, और पहले जो ऊपर वाला जी एक्स फलन है वो पहले एफ एक्स में से -1 हो जाएगा, इसको लिखते हैं ई लिमिट एफ एक्स का मतलब है जो अपर में फलन है वो पहले हो जाएगा, अभी जो अपर में फलन है वो डायरेक्ट पहले आ जाएगा 1/1 माइनस log ई एक्स, और जो दूसरा फलन है log ई एक्स उसमें से -1 घट जाएगा। अब ये देखो ये कैंसिल हो रहा है डायरेक्ट ही, लग तो यही रहा है मेरे को, तो ये दिख रहा है कि कैंसिल हो रहा है, अपने -1 ऊपर वाले में से बाहर ले लें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये चीज है ना, जो ई की लिमिट ई अपने पास पहले फलन ये आया है, कौन सा फलन है ये जी एक्स, और ये एफ एक्स फलन में से -1 ही है, इन दोनों में से माइनस बाहर निकालेंगे तो ये -1, तो 1 माइनस log ई एक्स अपॉन में 1 माइनस log ई एक्स, इसको कैंसिल कर दो इससे, यहां वो की वही रहेगी लिमिट एक्स बिलोंग्स टू ई के ऊपर, तो अब लिमिट लगाएंगे किस पे, ऊपर आए बच्ची -1 रहा है, कोई संख्या बच्ची नहीं रही है तो आंसर यही आएगा ई की -1। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, बिल्कुल ही सिंपल सा, दोबारा देख लो। क्या करना है, पहले सबसे पहले तो इसमें फॉर्म चेक करनी है, कौन सी फॉर्म बन रही है 1 में इन्फिनिटिव का रूप बन रहा है, जैसे ही आपके पास 1 में इन्फिनिटिव का रूप बने तो आपका जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा, ई लिमिट जो भी हो, जैसे इसमें है जो दूसरा फलन है वो पहले आएगा और जो पहले फलन है उसमें से -1 हो जाएगा, ये रूप बनेगा इसका, इसी से अपने इस क्वेश्चन को सोल्व किया, अच्छा क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन दे रखा है 34 नंबर, x cos x माइनस साइन एक्स एक्स की स्क्वायर और साइन एक्स दे रखा है, प्रसार कर लो डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ x दे रखा है, cos x का प्रसार 1 से शुरू होता है, 1 माइनस एक्स की स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2, आगे वाला नहीं लिखेंगे, माइनस का साइन का प्रसार शुरू होता है किससे, x माइनस एक्स की 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3, आगे जो भी है उसको नहीं लिखेंगे भाई, अपॉन में x की स्क्वायर साइन का x माइनस एक्स की 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3। अब जो जो कट हो रहा है उसको काट दो और जो बच गया वो अपना आंसर है। ये देखो 1 सेकंड का ही खेल है बस, ये x है, यहाँ माइनस का x प्लस का x है, ये रहा माइनस का x, यहाँ देखो इस x का मल्टीप्लाई करोगे तो ये x की 3 हो जाएगी, तो लिख लो x की 3 अपॉन में फैक्टोरियल कितना था, फैक्टोरियल ये है 2, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस का 2 और यहाँ फैक्टोरियल 3 है तो माइनस माइनस अपना हो गया प्लस के x की 3 फैक्टोरियल कितना है 3, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 6,
और अपॉन में क्या है, ये है एक्स की स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की 3, पहला एक्स की 3 रख लो, बाकी जरूरत है नहीं। अब एक्स की 3 तो इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा हुआ है 1/6 माइनस 1/2, 1/6 माइनस 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा। 6 यहाँ आ गया, 1 माइनस 3 माइनस 2/6 कैंसिल कर लो, -1/3 आंसर आ रहा है। कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर 2।